चला जा यहाँ से, 1 ही मिनट चल के है। मैंने बोला, वो मतलब जाके ही पहली बार मेरे साथ चीटिंग हो गया। अगर तुझे पैसे की कमी है मेरे को बोल। मेरे सामने पैसे रख दिए उन्होंने, 50,000 लाख रुपए रख दिए। पैसे चाहिए तो अभी ले जा तू, पर ये जॉब छोड़ के मत जाना। एम्प्लॉय का सैलरी, हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुछ भी, उनको मेरे एक रिक्वेस्ट है, किसी का भी सैलरी 15,000 या 15,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। सबसे बिगेस्ट लर्निंग है वैल्यू फॉर रूपी, जो एक्सपीरियंस का नाम है रूपी यानी कदर। उधर हर एक पैसे के लिए मैं डेली पसीना बहाता था, लड़ता था, हर एक पैसे बचाता था, एक पैसा भी वेस्ट ना हो उसकी मैं पूरी ट्राई करता था। और मैंने देखा है मेरे साथ जो कलीग काम कर रहे थे, बेचारे कैसे घर चलाते हैं। और माइंडसेट ही स्ट्रांग था कि नहीं, जो भी करना है करना ही है, कोई ऑप्शन तो था नहीं। मैं भूल गया था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि मैं फुटपाथ पे बैठ के नींबू शरबत बेचता हूँ। 40-45 डिग्रीज में मैंने काम किया तो मेरा पूरा स्किन काला हो गया। आइसक्रीम भर रहा था मैं, 10:30 बजे भाई का फोन आ रहा है कि निकल। मैंने बोला क्या? बोले निकल। ध्रुवल भाई का फोन है, बड़े पापा के बेटे का, कि निकल। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, किधर निकलूं? बोले बैंगलोर निकल। दादाजी बोलते कि आप जो भी काम करो 100% करो वरना मत करो। मैंने बोला सर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। मैं बोलता हूँ सर अभी आप 2,000 रखो, जैसे कमाने लगूंगा आपको पैसे में हर रोज के दे जाऊंगा, प्लीज सर आप मान जाओ। बोले नहीं 3,000 तो लूंगा ही, वरना मैं तेरे को रहने नहीं दूंगा। थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बनाना था शायद दादाजी को, तो उन्होंने थोड़ा चैलेंजिंग किया कि 45 डेज के लिए जाओ और 5,000 रुपए के साथ जाओ। प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, ये डायलॉग बॉलीवुड के शहंशाह अमित जी की मूवी के अंदर कई बार हमने सुना होगा। लेकिन आज बात करते हैं कुछ ऐसी परंपरा जो भारत के डायमंड के शहंशाह गोविंद जी धोरकिया के फैमिली के अंदर चलती आ रही है वर्षों से। भारत के डायमंड के शहंशाह गोविंद जी धोरकिया के फैमिली में वर्षों से एक परंपरा चलती आ रही है, और परंपरा के तौर पे होती है एक चैलेंज। क्या होती है ये चैलेंज? क्यों ये चैलेंज के अंतर्गत फैमिली मेंबर को घर से बाहर रहना होता है, वो भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करके? और ये चैलेंज के दौरान आपको दिए जाते हैं सिर्फ चंद रुपए। कैसे निकालनी रहती है ये चैलेंज, कैसे पार करनी होती है चैलेंज, कैसे ये चैलेंज को सरवाइव करके आपको घर फिर से आना होता है, और ये चैलेंज के भी कुछ अजीबोगरीब रूल्स होते हैं। क्यों रखते हैं गोविंद जी धोरकिया ये चैलेंज अपने फैमिली मेंबर्स के लिए? ये सारे सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है गोविंद जी धोरकिया के फैमिली से गोविंद जी धोरकिया के ग्रैंडसन ध्रुव धोरकिया। ध्रुव, आपका स्वागत है सुरतीस पॉडकास्ट में। ध्रुव, कुछ बताइए हम आपके ये स्पेशल चैलेंज जो धोरकिया फैमिली की है, ये चैलेंज के बारे में कुछ बताएंगे? और सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए। Definitely, thank you for the short introduction. So myself ध्रुव ढोलकिया, एंड मैंने यहाँ पे सूरत से मेरा एजुकेशन किया है। मैंने मेरा BBA यहीं से कंप्लीट किया, साथ साथ में मैं मेरा बिजनेस का भी ट्रेनिंग लेता था। एंड करेंटली हमारा जो सोलर डिवीजन है गोल्डी सोलर, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ध्रुव, मुझे थोड़ा बताएंगे आप ये क्या चैलेंज रहता है, ये चैलेंज के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ये चैलेंज का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, और चैलेंज के पीछे का रीजन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंटली? अच्छा, ओके। सो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है, दादाजी ने नाम दिया है रुपयानी कदर। ओके, वैल्यू फॉर रूपी। यस, वैल्यू फॉर रूपी। तो इसमें है ऐसा कि आपको 45 डेज के लिए आपको एक मिशन पे जाना है। ओके, वहाँ आपको किसी के साथ, फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाना है। आपको बस 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, और आपको स्मार्टफोन नहीं, वो नोकिया का डबला फोन आता है ना, 1,500 रुपए वाला, कीपैड वाला वो लेके जाना है आपको। ओके, और अलग अलग जॉब्स करनी है। एवरी वीक आपको जॉब चेंज करनी है। ओके, और उसमें साथ साथ आपको एक बार आपको एक वीक में आपको बिजनेस भी करना है। ओके, 45 डेज में एक वीक का बिजनेस करना है। हर वीक पे जॉब चेंज करनी है, और आपको आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी है कि आप ये फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। नहीं, मैं वहाँ पे ध्रुव पटेल बन के गया था, ध्रुव धोरकिया नहीं। ओके, तो आपका ये मिशन के ऊपर, ये चैलेंज के ऊपर आपका नाम था ध्रुव पटेल? यस, ध्रुव पटेल मेरा नाम, नॉट ध्रुव ढोलकिया। नहीं, वहाँ पे ऐसा बताता था कि मैं ध्रुव पटेल हूँ। सूरत का एक गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। खेतीबाड़ी है हमारा। ओके, घर पे सिचुएशन खराब है, इसलिए काम करने के लिए यहाँ पे आए। ओके, तो कभी दिक्कत कुछ आई है ऐसे, मतलब ये ध्रुव धोरकिया से कभी कोई ध्रुव पटेल बोल दे तो थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता है? नहीं, मतलब धोरकिया से ऑल ऑफ अ सडन पटेल।
मैं पूरा रोल में ही घुस गया था, ओके माइंडसेट ही स्ट्रांग था, तो Okay. वो कभी हुआ नहीं और Okay. इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तक धोड़किया फैमिली से कितने लोग ये चैलेंज के लिए जा चुके हैं? अच्छा, तो 10 मेरे अंकल और मेरे भाइयों को गिन के टोटल 10 लोग जा चुके हैं अब तक। ओके और सबसे पहले ये चालू हुआ था, दादाजी ने सबसे पहले मेरे अंकल को भेजा था, अंकल लोगों का जो जनरेशन बैच है ओके तो उनको भेजा था। फिर मेरे बड़े भाई जो मेरे बड़े पापा का बेटा है, ओके उन लोगों का पूरा जो बैच था उनको भेजा था। ओके और फिर अभी ये मेरी बारी थी। ओके और कितने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है? 15 साल से। 15 सालों से। अंकल का बैच था वो, फर्स्ट बैच था, 15 साल पहले 15 start सालों। हुआ। Yes। आपको कब पता चला कि आपको ये चैलेंज के लिए जाना है? मतलब वो पहले से माइंडसेट ही मेरा रेडी था कि Okay. जाना है, कि मुझे पता था कि 20 या 21 का होऊंगा मैं एज Okay. का, तो मुझे भेजेंगे ये लोग। ओके और मुझे अभी भी याद है कि 12 अगस्त थी, मुझे भाई का फोन आता है, ओके जो मेरे बड़े भाई है, बड़े पापा के सन, Okay. ध्रुवल भाई उनका, कि मुझे एक मीटिंग करनी है तेरे साथ, ओके मुझे, अंकल को और दादाजी को। तो मैंने बोला, मैं दिमाग में सोच रहा था कि मैंने ऐसा कुछ अच्छा काम तो किया है नहीं कि अप्रिसिएशन के लिए बुलाएंगे, ओके या ऐसा मैं कुछ काम करता नहीं हूँ कि मेरी मीटिंग करनी पड़े ऐसे, तो Okay. क्यों बुलाया होगा। ओके तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि नहीं, ये एक्सपीरियंस करने के लिए भेजने वाला है, तो मेरा माइंडसेट तो पहले से तैयार ही था। ओके तो फिर 14 अगस्त को जब हम मिले, तभी फाइनली बता दिया गया कि आपको ऐसे जाना है। और फिर 16 अगस्त को मेरा 11 बजे का ट्रेन था। आपके कुछ जो फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान किए होंगे, कुछ मीटिंग्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ कुछ सेट किया होगा, वो सब फिर? सब कुछ प्लान ऑफ। अभी मैं दूसरी जिंदगी में मेरे को एंट्री करनी थी। ओके ये लाइफ को भूल के मुझे एक अलग ही लाइफ में मुझे जाना था। तो इसमें डेट आपको 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले ही बताई जाती है? मैंने जैसे बताया, 14 तारीख को, 14 अगस्त को मुझे बताया गया और 16 को मुझे जाना था। ओके ठीक है, और 2 दिन की तैयारी। अभी मतलब मेरे को थोड़ा जो मेरा फैशन है, फेस है, पूरा थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। ओके तो बाल थे वो छोटे छोटे कर दिए, एकदम मिलिट्री कट कर दिया। ओके थोड़ा लगना चाहिए ना ऐसा डिसेंट लुक। गरीब और लोग। हाँ, और 100-200 रुपए वाले जो शर्ट मिलते हैं नॉर्मली जो स्ट्रीट्स पे, वहां पे जाके मैंने ले लिए। ओके यस, तो यही चीज थे। और 16 तारीख को आप यहाँ से निकल गए? 16 तारीख को 11 बजे निकल गया मैं। ओके। और लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं किया था। ओके तभी स्टेशन गए, तभी भाई ने फोन दिया ओके और ट्रेन का टिकट तभी मुझे दिया, वरना मैं बैक ऑफ द माइंड थोड़ा प्लानिंग कर लेता ना। ओके बट उधर जाके जीरो सपोर्ट, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं। कोई स्टेशन पे छोड़ा, फिर तू अपने आप। ओके वहां पे जैसे ही टिकट हाथ में आई तो कोझिकोड कैलिकट जो केरला स्टेट में है, ओके वहां पे मुझे जाना था। ओके और आज तक कभी मैं लोकल ट्रेन में बैठा नहीं था। लोकल ट्रेन की टिकट? हाँ, लोकल ओके। ट्रेन में आज तक मैं कभी ट्रैवल नहीं किया था। ट्रेन में नहीं बैठे थे? ट्रेन में बैठा था। ओके। हाँ, बट लोकल ट्रेन में जो होती लोकल है ट्रेन- तो उसमें मैं नहीं बैठा था, नॉन एसी में आज तक कभी नहीं बैठा था। कितने घंटे की ये जर्नी थी? 25 घंटे की। 25 घंटे की जर्नी। ओह माय 25 गॉड, घंटे की जर्नी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत लर्निंग्स थी। हुआ यूं कि बहुत सारे लोग आए गए, पैसेंजर्स सब अच्छे थे। हुआ यूं कि एक डायमंड मार्केट के एक अंकल थे जो बोरीवली उतरने वाले थे, तो उनसे बात हुआ। तो मेरा लुक थोड़ा ऐसा था, तो ऐसे ही पूछ रहे थे, सवाल जवाब हो रहा था। तो बोले कि किधर जा रहा है, तो मैंने बोला मैं केरला में जा रहा हूँ, कोझिकोडे में काम करने जा रहा हूँ। तो वो बोले कि तू सूरत छोड़ के उधर क्यों जा रहा है। तो मैंने ऐसा बोला कि बस मेरा एक नेबर जो है वो वहाँ पे काम करता है गैरेज में, और उधर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोइंग सिटी है। ओके तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनको बताया कि मेरा घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, मम्मी और दादाजी बीमार थे, तो थोड़ा कमाने जाना पड़े, ऐसा है, ऐसा हाँ। पूरा स्टोरी बना के उनको बताया। तो कोई बात नहीं। फिर हुआ यूं कि एक दादी, एक बूढ़ी अम्मा आई और उनके हाथ में एक बच्चा था, वो बहुत जोर से रो रहा था। मुझे दया आई, तो हर बार मैं जनरली मैं क्या करता हूँ कि कोई भी पुअर आदमी मेरे सामने आता है तो मतलब मुझे सेवा करने का मन होता है, तो मैं उनको 100-200 रुपए में निकाल के देता हूँ। ओके तो मैं भूल गया था कि मैं दूसरी लाइफ में एंटर हो गया हूँ। तो मेरे पास 5,000 रुपए थे, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली 100 रुपए निकाल के उनको दे दिए। अरे तो वो अंकल सामने बैठे थे, वो शॉक हो गए। वो बोले तू इतना खुद गरीब है, तू क्यों इसको हेल्प कर रहा है। तो फिर मैंने बस उनको इतना बताया कि देखो अंकल, मैं भी गरीब हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि वो अम्मा मुझसे ज्यादा गरीब है, तो बस मैंने सोचे बिना उनको दे दिया। चलो। तो वो अम्मा ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, बट वो अंकल ने बोला कि तू ये
जॉब करने जा रहे हैं ना तो देख तुझे सफलता मिलेगी, तेरे घर पे जो फाइनेंशियल इश्यू है वो खत्म हो जाएगा और भगवान तेरे साथ रहेंगे। अच्छा, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और शायद उन्हीं का आशीर्वाद जो भी हो ये पूरा मैं कंप्लीट कर पाया। ओके। तो आप 16 से लेके 17 को पहुंच गए थे कैलकट। ये 17 को मैं कुछ अराउंड 1 बजे 1:30 आसपास में पहुंचा था उधर। ओके और उतर के ही सबसे पहले विचार आया कि अभी मैं क्या करूंगा, ओके, किधर जाऊंगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था ना, पहले से कोई प्री प्लान नहीं था। सही है, घर वाले ने कोई जॉब लेके तो दिया नहीं था कि इधर जाना है इधर पहुंच जाना। सही है। तो सबसे पहले जाके तो मैंने रहना ढूंढा। ओके जी, सबसे पहले रहना ढूंढा। मैं 4-5 घंटे घूमा, कहीं रहने का नहीं मिल रहा था। ओके। और वहां पे मेरे साथ थोड़ा चीटिंग भी हुआ ऑटो में। अच्छा। एक भाई मेरे को मैंने पूछा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं गुजराती समाज कहीं है ना तो वहां पे कहीं सस्ता या कोई मेरे को गाइड कर देगा तो मैं उधर चला जाता हूँ। ये साउथ स्टेट में गुजराती समाज बहुत जगह पे है। ओके। तो कोई गुजराती मिल जाएगा तो थोड़ा सलाह सूचन देंगे, गाइडेंस देंगे। उधर गया तो उधर खाली एक आर्किटेक्चर क्लब था और वो स्ट्रीट में गुजराती लोग रह रहे थे, गुजराती समाज जैसा कुछ नहीं था। ओके। उधर गया, पता चला तो बोले इधर तो कुछ रहने का है नहीं। रिक्शा वाला उतर के चला गया और घुमा फिरा के मेरे को स्टेशन से ले गया और 50 रुपए मेरे पास ले गया। ओके। फिर मैंने एक अंकल को पूछा गुजराती से, मैंने बोला स्टेशन जाना है अभी वापस, तो मैं कैसे जाऊं अभी, यहाँ पे कोई रिक्शा विक्शा? चला जा, यहाँ से 1 ही मिनट चल के है। मैंने बोला वो मतलब जाके ही पहली बार मेरे साथ चीटिंग हो गया। वो घुमा के मेरे पास 50 रुपए ले गया, चल के गया तो तुरंत 1 मिनट में आ गया। ओके। तो पहला ही एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे साथ चीटिंग हुआ। फिर ढूंढना चालू किया तो फाइनली मुझे 200 रुपए की रूम मिली। मेरा टारगेट था कि मैं 100 से 200 रुपए की रूम में मैं रहूंगा और ढूंढूंगा। ओके। तो उधर गया तो पता चला 300 रुपए में एसी मिल रहा था और 200 में नॉन एसी मिल रहा था। तो तभी तो चीप ऑप्शन ही ढूंढना था, क्योंकि क्या पता था कौन सा सेट मेरे को पगार देगा नहीं देगा। तो पैसे बचा के चलने थे। सही है। पैसे लिमिटेड थे, ट्रेन में 100 रुपए तो खर्च हो गए थे। बिल्कुल। तो वहां पे 200 रुपए में मुझे रहना मिल गया। फिर एक बार रहना जब ठिकाना मिल गया ना तो मैंने सोचा कि अभी जॉब ढूंढता हूँ। क्योंकि वो एक बार फिक्स हो जाता है तो फिर टेंशन नहीं, आप किधर भी घूमो जॉब ढूंढो। तो मैं जॉब ढूंढना मैंने चालू किया। 4-5 घंटे घूमा। अभी उधर लैंग्वेज बैरियर था, उधर सभी मलयाली बोलते हैं और मुझे इंग्लिश हिंदी आता है और गुजराती आता है। सही है। तो उधर लोग तो सब डराने लगे कि तेरे को मलयाली नहीं आता तो तू इधर नहीं चलेगा। सही है। माइंडसेट से थोड़ा वीक भी हो रहा था, पर मैंने बोला नहीं, करना तो है कुछ भी करके, क्यों नहीं करेंगे। फिर फाइनली मुझे एक ड्राई फ्रूट की शॉप में मैंने एक इंटरव्यू दिया और मुझे वहाँ पे जॉब मिली। वहाँ पे मेरा पगार 500 रुपया पर डे का नक्की हुआ। क्या बात है। पहले तो उन्होंने मुझे 15,000 बोला था महीने का, बट मुझे एवरी वीक जॉब चेंज करना था ना, तो मैं वो सेठ को तो नहीं बोलूंगा कि सेठ एवरी वीक मेरे को जॉब चेंज करना है। मैंने बोला सर मेरा ना, मैं बहुत गरीब हूँ, रहने का ठिकाना है नहीं मेरे को, जो जिधर मैं रहता हूँ पीजी ओनर वो मेरे पास रोज का पैसा मांगेंगे। तो ऐसा करो सर, आप 1 वीक तक मुझे डेली वेज पे पैसा दो, उसके बाद आप मुझे एवरी मंथ पैसे देने लगना। क्योंकि फिर क्या होगा, समझो कि 1 वीक के बाद मैं मांगूंगा सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को पगार तो शायद नहीं देगा। तो थोड़ा वो क्लेवर प्ले स्मार्ट प्ले मुझे थोड़ा करना पड़ा। मैंने बोला कि सर मुझे डेली वेज पे पैसा दो। सरप्राइजिंगली वो सेठ मान गए, अच्छे थे। उधर जॉब नेक्स्ट डे से चालू हुआ। तो उधर मैं 10 बजे पहुंच गया, नहीं 9 बजे पहुंच गया मैं उधर। तो सुबह वो दुकान 10 बजे चालू हुई। तो उधर सेठ ने बोला 2 घंटे का थोड़ा काम किया तो सेठ बोले कि तू इधर का आदमी नहीं है, मैं तेरे को मॉल में शिफ्ट करता हूँ। तो 2 घंटे में मुझे प्रमोशन हो गया, मॉल में मेरे को भेज दिया। सही है। मेरा इंग्लिश थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा था तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ का नहीं है, तू मॉल में जा। सही है। मॉल में भेज दिया मुझे। और फिर वहाँ पे मेरा जॉब ये था, वहाँ पे मेरा जो रोल बोलता हूँ मैं, कि मैंने एज अ क्लीनर उधर ज्वाइन किया था। उधर झाड़ू करने का, पोछा मारने का और फिर सेल्समैन का जॉब करने का। अच्छा, ये मेरा वहाँ पे जॉब। कैसा लगा पहली बार झाड़ू लगा के? अच्छा था। मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मेरे आजू बाजू की सब जो चीजें होती है मैं उसको क्लीन रखूं। और माइंडसेट ही स्ट्रांग था कि नहीं जो भी करना ही है, कोई ऑप्शन तो था नहीं। मैं भूल गया था मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं, बस करना था। तो बस करने लगा मैं। मतलब दादाजी ऑलवेज बोलते हैं कि ऑलवेज ईगोलेस रहना चाहिए। और दादाजी का एक सूत्र है कि चालशे फावशे गमशे अने चालशे, एनीवेयर
कोई भी सिचुएशन है मैं टिक जाऊंगा। एक पहले से ही उनके हम लोग को बोलते रहते हैं बार बार कि ऐसा ही लाइफ में होना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन आए किधर भी बैठ के खाना पड़े बैठ के खा लेने का, कभी वो नहीं रखने का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ग्राउंड पे उतरने का। और वो उनके जो बिलीव्स है वो सब हमने अंदर बसा के रखे हुए हैं। तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर हाथ धो के उधर फिर जॉब पे लग जाता था। पता चला किसी ने आपको वहां पे फेस पे किक मार दिया था। क्या था वो इंसिडेंट, वो बहुत थोड़ा इमोशनल था और डेंजरस भी था। द वेरी फर्स्ट नाइट रात को 3 बजे एक अल्कोहलिक मैन आया, अंदर एंटर किया और यू वर स्लीपिंग एट दैट टाइम? आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम एंड ही सडनली केम एंड कुछ हेल्प मांग रहे थे मेरे पास। अभी मुझे तो ऑफ कोर्स 3 बजे तो रात को मैं सोया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली फेस पे किक किया। रीजन नहीं पता, मे बी आउट ऑफ अग्रेशन, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था। तो फेस पे किक किया इतना जोर से तो मैं डर गया कि क्या हो गया। अभी बहुत सारे विचार आए कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, भाई को फोन करूं, इसको मैं 2 पंच करूं, सब अलग अलग विचार आए। पर ये हमारा स्वभाव नहीं है किसी को मारने का, ठीक है। और क्या पता कि मैं कुछ भी रिएक्ट करता तो वो शायद मुझे सामने रिएक्ट करता, तो मुझे वो हार्म करने का कोशिश करता। तो यहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा तो नहीं था ना ये घर की कोई चैलेंज हो? नहीं 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 नहीं, वो नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं थी। वो ऑल ऑफ अ सडन पूरा क्रिएट हुआ। पर फिर भगवान का नाम लेके सो गया, घर पे भी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मेरे को बस माइंडसेट मेरा स्ट्रांग था, कैसे भी करके करना है। मैंने सोच लिया ऐसा कि एक बार वो 1000 बार होएगा, तो होना ही है, बस फेस करना है। कैलीकट में आपने कितनी जगह पे जॉब किया? कितने दिन तक? तो मैंने ये फर्स्ट मेरा जॉब था जो एक अल एज़ैप करके ब्रांड था, उधर मैं ड्राई फ्रूट कंपनी में मैं काम करता था एज अ क्लीनर एंड सेल्समैन। वो खत्म हुआ, उसके बाद मैंने एक बन क्लब करके कैफे, बन क्लब, यस, उधर मैंने ज्वाइन किया एज अ वेटर एंड क्लीनर। उधर मेरा जॉब ये था कि आके पहले कचरा पोता सब कुछ करने का, और फिर उधर ज्यादा ये लोग मल्टीटास्किंग प्रीफर करते हैं। मैनेजर बोलता है सेल्समैन वेटर का जॉब करेगा बराबर है, पर साफ सफाई करना पड़ेगा, ऐसा क्लियरली बोलते हैं। मेरे को तो भूख थी जॉब की, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत होती थी, मलयाली नहीं आती थी ना, तो मेरे को बस जिधर लगना था उधर मैं लग जाता था। सही है, हाँ। तो उधर मैंने ज्वाइन कर लिया, और उधर तभी ओनम का सीजन चल रहा था। 12 टेबल थे, तो एक जो साथ में एक मेरी एक कलीग थी, तो वो हॉलीडे पे चली गई। मैनेजर ने बताया कि अभी सब टेबल तुझे संभालना है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, संभालूंगा। तो भी मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर पे दादाजी का रूल है कि कोई भी गेस्ट आए, बड़े गेस्ट आए छोटे गेस्ट आए, घर पे, हाँ घर पे, घर का बेटा ही, घर के फैमिली मेंबर ही सर्व करेंगे। पूरी दुनिया में वेटर सर्व करते हैं। अपने जो मेहमान होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं, दादाजी बोलते हैं उनको पर्सनल टच देने का। अगर आप उनको अपने मानते हो, घर पे बुलाया है, दैट मीन्स आपको उनको पर्सनल टच देना है। तो हम लोग खुद बच्चे, दादाजी हमको सर्व करवाते हैं। तो वो पूरा सब आता था, सर्व करना, कैसे पकड़ना, गिर ना जाए हाथ से कुछ भी। तो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट, ट्रेन थे पहले से, पूरा ट्रेन था, सरप्राइजिंगली बहुत काम आया। उधर काम किया। हुआ यूं कि 4th डे पे कतार से बन क्लब एक वहाँ पे एक बड़ा सा फ्रेंचाइज है, तो उधर कुछ 6-7 उनका कैफे है। तो 10 साल से चला रहे थे। तो हुआ यूं कि मुझे नहीं पता था कि वो सेठ वहाँ पे आए हैं। सेठ मेरे को नोटिस कर रहे थे। अभी मैं मेरे खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट भगवान ने करवाया जो भी है वो। अभी कोई भी कस्टमर आके 3 चीज ऑर्डर कर रहा है ना, तो मैं उनको 5 चीज सेल ऑफ कर रहा था। ये डेजर्ट अच्छा है, ये कॉफी ट्राई करो, ये करो। तो वो सब ओनर नोटिस कर रहे थे, वो वहाँ पे बैठे थे। वो कुछ 3-4 महीने बाद आए थे कतार से, तो वो सब कुछ नोटिस कर रहे थे और बोले कि, और वो ऐसा भी सोच रहे थे कि 10 साल में ये 3-4 दिन से मेरा सेल अचानक क्यों बढ़ रहा है। वीकेंड पे ज्यादा ही होता है, तो वीकडेज पे क्यों हो रहा है। तो वो अचानक उधर आए और बैठ के देखने लगे। मुझे नहीं पता था, मैनेजर को बोला चुप रहना। फिर थोड़े कस्टमर खाली हुए तो वो मेरे पास आए और मेरे को बोलते हैं कि आई एम वेरी मच हंग्री, बहुत भूख लगे, मेरे को कुछ सजेस्ट करो। मैंने बोला सर आपको क्या खाना है, डेजर्ट खाना है कि आपको कोई स्पाइसी चीज खाना है, एग्जैक्टली आप कोई आइटम बताओ। बोले मेरे को डेजर्ट खाना है।
ओके बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला सर ये 2 बेस्ट सेलर है हमारे, पूरे कैलिकट में कहीं नहीं मिलता है, ओके सर आप ये ट्राई करो। बट वो बोले कि मेरे को तो एक ही ट्राई करना है। मैंने बोला नहीं सर, अगर आप एक ट्राई करोगे तो आप दूसरा चूक जाओगे, इसलिए सर आप दोनों खाओ सर, ओके क्योंकि ये पूरे कैलिकट में कहीं नहीं मिलता है। बोले वाह व्हाट अ पिच, ऐसे करके बोला और बोलते कमाल बोलते हो, ओके गुड लक आई एम द ओनर, ऐसे बोल के ऊपर चले गए। ओके अभी मैं आ गया टेंशन में कि ओनर को पहचान नहीं पाया, तो ओनर मेरे को निकाल नहीं देगा ना जॉब से, क्योंकि मतलब ऐसा डर लगता है ना कि सेठ को ही नहीं पहचान पाया, इधर काम कर रहा था और सेठ को कुछ नहीं गलत तो नहीं कर दिया? हाँ गलत तो नहीं कर दिया, पर फिर भी वो स्माइल करके गए थे, बट फिर भी डर लगा। आधे घंटे बाद मैनेजर को फोन आता है कि वो ध्रुव पटेल नाम का बच्चा है ना, उसको ऊपर भेज। मैंने बोला अभी पक्का गया, जॉब से निकाल देंगे। पसीना आने लगा और टेंशन आने लगा कि अभी तो पक्का ये जॉब से निकालने ही वाले हैं। फिर ऊपर गया कॉफी लेके गया, तो बोला कि बैठो यहाँ पे। कॉफी ले ली, हाथ मिलाया और बैठो, सामने ही बिठाया, खड़ा भी नहीं रखा, सामने बिठाया। और फिर बोलते हैं कि नाम क्या है पूरा जाना, ध्रुव पटेल, गुजरात से, सूरत से आया हूँ, ये वो सब। बोले कि मैंने 10 साल में तेरे जैसा मैंने सेल्समैन वेटर नहीं देखा है। मैं कब का देख रहा हूँ कि लोग 3 ऑर्डर दे रहे हैं, तू 5 चीजें उनको सेल ऑफ कर रहा है। और मैंने तेरे में देखा कि तू खुद का कैफे है ना, जैसे अभी तेरी जगह पे मैं होता ना, मैं ओनर, तो मैं ऐसे उनको सेल करता, ऐसे तू कर रहा है। ओके मैंने तेरे जैसा सेल्समैन नहीं देखा है, वेरी मच हैप्पी विथ यू। तेरा सैलरी कितना है? बोला 15,000। कल से तेरा सैलरी 18,000। क्या बात है। तुरंत बोल दिया और बोला कि अभी से तू असिस्टेंट मैनेजर। नेक्स्ट वीक में मैं वापस आ रहा हूँ, अभी डिस्कस करेंगे। महीने के बाद तू ऐसे अभी ट्रेनिंग कर, यहाँ पे रह। नेक्स्ट मंथ मैं तेरे को भेजूंगा मुंबई में ललित और टाइडेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। तेरा कॉन्फिडेंस तो, प्रेजेंटेशन तेरे को सब कुछ आता है, थोड़ा एक प्रोफेशनल टच मिलेगा तो तू थोड़ा अच्छा काम करेगा। मैं तेरे को पूरा मैनेजर बना दूंगा। और फिर मैं चाहता हूँ मुझे तेरे जैसे विश्वासु बच्चे चाहिए। अच्छा। तो मेरा ये ड्रीम जो मेरा है कि मुझे मल्टी चैनल बिजनेस जो खड़ा करना है, तो मैं खड़ा कर पाऊँ। आई वांट कि तू उसमें रोल प्ले करे। और अगर तुझे पैसे की कमी है मेरे को बोल। मेरे सामने पैसे रख दिए उन्होंने, 50,000 लाख रुपए रख दिए। पैसे चाहिए तो अभी ले जा तू, पर ये जॉब छोड़ के मत जाना। सही है। कुछ उन्होंने देखा होगा मेरे में, पता नहीं क्या। अभी मैं तो अंदर बहुत खुश हो गया था कि वाह मेरे को इतना मेरा अच्छा 18,000 एप्रिसिएशन हो रहा है, 18,000 हो गया, अभी तो मजा आ गया। और बैक ऑफ द माइंड सोच रहा था अभी तो 3 दिन में तो जॉब छोड़ना है। बराबर। तो 4 दिन हो चुके थे। हाँ 4 दिन हो चुके थे, तो अभी 3 दिन में तो जॉब छोड़ना था। ओके। एक्साइटमेंट में आके भाई को फोन किया, भाई मुझे इतना मेरा प्रमोशन हो गया, ये वो। भाई ने बोला बराबर है, उड़ मत तू, 3 दिन में जॉब छोड़ना ही है तेरे को। अच्छा। तो फिर तो ये क्या चीज है, अपने आप ही निकलती है ये ओनरशिप वाली जो एक्सप्रेशन है, ओनरशिप वाली फीलिंग जो है, जैसे कि 3 चीजें अगर कोई ले रहा है तो उसको 5 चीजें बेचना, इट इज फ्रॉम इन ब्लड और व्हाट, कि अपने आप ही निकल गई, या आपको वहां पर इम्प्रेस करना था कि 500 रुपए से लेके डेली वेज 600 रुपया हो जाए? नहीं ऐसा कुछ इम्प्रेस करना नहीं था। ओके। मेरा बस इतना ही टारगेट था कि मैं जहाँ पे भी काम करूँ, ओके। मैं जिधर भी काम करूँ वो स्टेट को मैं फायदा करा के जाऊँ। ओके। कुछ भी करूँ उसमें मेरा 100% दूं। दादाजी बोलते कि आप जो भी काम करो 100% करो, वरना मत करो। ओके। करना है तो ठीक से करो। ओके। तो मुझे बस मेरा टारगेट था कि नहीं, मुझे मेरा बेस्ट देना है, ओके। चाहे किसी भी मैं जॉब में हूँ। सही है। फिर 7 दिन हुए, तो फिर अभी छोड़ू कैसे, बताऊं कैसे। तो फर्स्ट जॉब में तो ऐसा बोल दिया था कि एक मेरा कजिन है, मेरा नेबर, वो यहाँ पे गैरेज में काम करता है और मेरे घर पे सिचुएशन खराब है, तो मेरे को वो लोग 20,000 ऑफर कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो बोले ओके कोई बात नहीं, ऐसा मेरे को जाने दिया कि भाई घर का सिचुएशन है, इसलिए मेरे को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बहाना दूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर वालों को, फैमिली को याद करूंगा ना तो रोना आएगा। तो घर वाले को सबको याद करना चालू किया, तो रोना आ गया। हाँ। और फिर ओनर के पास नहीं, मैनेजर के पास जाके रोने लगा कि सर इमरजेंसी आ गया है, मेरे मम्मी आईसीयू में चली गई है, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो सर मुझे तात्कालिक कल जाना ही पड़ेगा बैक टू सूरत। सर मेरे को सर फटाफट पगार दे दो, आप पगार दे दो, क्योंकि उधर डेली वेज में नहीं दे रहे थे। ओके। सर मंथली हुआ था, उधर बोला था कि हमारे इधर सिस्टम नहीं है डेली वेज का, आपको मंथ के एंड में मिलेगा। ओके। तो इसलिए रोना पड़ा। नहीं रोता, ऐसे ही बोलता कि इधर अच्छा जॉब मिल रहा है तो मेरे को भगा देते शायद। सही है।
तो ऐसे रोना चालू पगार किया भी था, नहीं हाँ, देते। तो पगार मेरे को दे दिया, ओके, ऐसे करके एग्जिट लिया। थोड़ा Exit ले लिया। थोड़ा करना पड़ा, Okay. अच्छा नहीं लगा बट करना पड़ा, जॉब छोड़ना था इसलिए। तो एग्जिट, वहां पे एग्जिट लेने से पहले कोई प्लान था, व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव? हाँ, ओके, क्या सोच के मैं रखा क्लियर था कि मैंने देखा कि मैं 2 वीक जो मैंने काम किया तो उसके पहले मेरे लिए इजी नहीं था जॉब लेना। ओके, 100 200 दुकान में मैं गया था, मैंने बैक किया था कि मेरे को जॉब दो, ओह, क्योंकि उधर ओनम चल रहा था, सप्री रिक्रूटमेंट हो गई थी, ओके, कोई काम पे नहीं ले रहा था। और उधर मलयाली आना चाहिए लोकल मार्केट में, इधर भी आपको काम करना है, कोई भी या तो डिसेंट अच्छी जॉब चाहिए तो आपको मलयाली आना चाहिए, मलयाली आता नहीं था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, 100 200 दुकान में जाके बोला है कि मेरे को काम पे रखो, तो आज तक कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया था, अच्छा, रिजेक्शन भी फेस कर लिया। कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया था मैंने। बट वहां जहाँ पे जब मुंह पे ना बोलते थे ना, नहीं जॉब नहीं है निकल, तो थोड़ा लगता था। बोला था किसी ने निकल ऐसे? बहुत लोग ने निकल ऐसे ही बोलते थे, नो वी डोंट हैव जॉब फॉर यू। कैसा फील हुआ तब? बहुत अंदर से वो होता है, क्योंकि देखो आज तक मैंने बताया कि कंफर्ट जोन वाली लाइफ जी है। ओके, आज मैं, भगवान की दया है, मैं पानी बोलता हूँ तो 3 लोग देने आते हैं, बराबर है, पर वहां पे तो जो था मैं अपने आप खुद था। क्या ये रिजेक्शन फैमिली का पर्पस जो होता है, ये चैलेंज का, वो ये रिजेक्शन सॉल्व करते हैं? मतलब समझो, ये रिजेक्शंस जो होते हैं, लोग जॉब पे रखना ना बोलते हैं, और ये रिजेक्शन जब आप फेस करते हो, और फैमिली का जो पर्पस है ये चैलेंज के लिए कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है रियल लाइफ में। यस यस, तो ओवरऑल आप समझो, अब आज मेरा पूरा नजरिया बदल गया है। आज मैं कोई भी रेस्टोरेंट में जाऊं खाने के लिए, कोई भी कैफे में जाऊं, तो कोई भी उधर वेटर काम कर रहा है या तो मतलब मेरा उसके लिए जो नजरिया था वो बदल गया। शायद पहले हम लोग ऐसे उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, आप कोई किसी में भी कोई कैफे में जाओ, आप बहुत सारी बार देखते हो लोग किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। बट वो नहीं पता होता है कि उसका घर कैसे चल रहा है, वो कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, उसका कोई शौक तो है नहीं उधर वेटर बन के खड़ा होने उसको। सही है। और अगर वो आपके पास, समझो कि अभी हमारे वहाँ कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है जॉब मांगने, तो उनको रूडनेस से बात तो नहीं करना चाहिए। उसको जरूरत है, उसको काम करना है, इसलिए वो आपके पास आया है, और आप उसको ऐसे भगा दो तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत सही कहा आपने जी, सही है। एक और चीज कि चलो ये यहाँ पर हो गया, उसके बाद यू कम टू नो के अभी योर नेक्स्ट मूव, व्हाट वाज योर नेक्स्ट मूव? ओके, सो मैंने जैसे बताया कि मैं 100 200 दुकान में गया, तो उन लोग को मैं ऐसा लगता है, मैं थोड़ा खुद का तारीफ कर रहा हूँ, सॉरी, बट मैं थोड़ा ज्यादा गोरा था, तो उधर जॉब लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था गोरे होने की वजह से। हाँ, अभी तक ऐसा देखा है कि अगर आप फेयर नहीं हो तो आपको जॉब में दिक्कत होती है। उधर प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ। उनको उधर ऐसा लगता था कि मैं नॉर्थ से कहीं से भाग के आया हूँ और इधर जॉब ढूंढ रहा हूँ। ओके, इसलिए वो लोग डरते थे मुझे काम पे रखने के लिए। भाई थोड़ा मुझे मलयाली तो लगना पड़ेगा कुछ भी तरह से। मैंने सोचा, दादाजी ने बोला था कि ये 45 डेज में 1 वीक आपको बिजनेस करना है। मैंने बोला ओपन टू स्काई में जो अगर मैं बिजनेस करूंगा ना तो मैं काला हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि ये इधर दादाजी हमेशा बोलते हैं प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। अगर प्रॉब्लम आप सोचोगे आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपका प्रोग्रेस होएगा, आपका दिमाग सोचने लगेगा कि उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो उधर मैंने देखा कि उधर धूप बहुत है, 40-45 डिग्री तक जाता है। मैंने सोचा कि मैं फुटपाथ पे बैठ के नींबू शरबत बेचता हूँ। नींबू शरबत? हाँ। तो 3rd वीक में मैंने क्या किया, मैंने सब चीज इकट्ठा की, मटेरियल जो भी नींबू शरबत बनाने में काम लगता है। बनाना नहीं आता था, बट कई बार वो जिम से आते हैं घर पे, तो क्या वो जो हमारे महाराज घर पे जो शेफ होते हैं वो बनाते हैं लेमन जूस, मैं उनको बोलता हूँ कि बना दो। तो उधर सामने कई बार देखा था नींबू, खंड, सॉल्ट, ये सब चीजें डाल के बनाते हैं। तो मेरे को विचार है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। तो सब कुछ इकट्ठा करके मैंने जिधर मैं रहता था, पीजी ओनर थे, वहां पे उन्होंने फिल्टर मुझे प्रोवाइड किया था। तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई भी पानी से बना रहा था और कुछ भी लोगों को पिला रहा था। ऐसा मेरा नहीं था। मैं क्वालिटी लेमन जूस पिला रहा था सबको। और कितने रुपए का ग्लास था? 20 रुपए का ग्लास। 20 रुपए का? 20 रुपए का ग्लास फुटपाथ पे बैठ के मैंने बेचा। और आप मानोगे नहीं, 40-45 डिग्रीज में मैंने काम किया तो मेरा पूरा स्किन काला हो गया। फायदा ये हुआ, रियल में मलयाली लगने लगा। अच्छा। हाँ। कभी सोचा था डायमंड बेचूंगा एक दिन और पहले ही बेचना आ गया नींबू शरबत?
नहीं नहीं, वो तो अभी क्या सिचुएशन में कैसे भी करके टैकल करना था। ओके और रूल था ना कि आपको 45 डेज में एक बार आपको बिजनेस करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना नींबू शरबत का बिजनेस करूं। अपना नींबू शरबत खुद टेस्ट किया था? हाँ, मैंने खुद टेस्ट किया और फिर ही मैंने सबको पिलाया। अच्छा, ऐसा नहीं, और कस्टमर भी अच्छे आए। ओके प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर है ना मानसून का सीजन चल रहा था, ओके तो उधर कभी भी बारिश होती थी ना, तो मेरे पास कुछ छतरी वतरी तो कुछ था नहीं मेरे पास, इतना पैसे तो थे नहीं मेरे पास। ठीक है। तो उधर मैं ओपन टू स्काई में मैं बैठता था, फुटपाथ पे एक टेबल ले लिया था, सेकंड हैंड टेबल मिला था, और वो पता है वो दवाई का थर्मोकोल का बॉक्स आता है, एग्जैक्टली। उसमें मैं नींबू शरबत रखता था। अभी क्या रूम पे मैं नींबू शरबत बनाता था, भाग के सुपरमार्केट जाता था और भाग के वापस आता था, क्योंकि वो आइस लाना पड़ता था ना। एग्जैक्टली। तो मेरे पास रिक्शा या गाड़ी तो कुछ था नहीं कि मैं यूज कर सकूं उसको। तो भाग के नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर भागता था, 2 किलोमीटर वापस रिटर्न आता था, और फिर आइस डाल के 6 किलोमीटर चलता था। एक हॉस्पिटल है, कॉमट्रस्ट आई हॉस्पिटल, उधर जाके मैं फुटपाथ पे नींबू शरबत में बेचता था। कितने बेच देते थे दिन में? दिन में मान लो मैं कुछ 50 ग्लास बेचता था। 50 ग्लास। अभी वो 5000 में से कितने बचे थे आपके पास? कुछ 7,500 में वापस लेके आया इन टोटल। ओके वैसे 9,500 थे, बट कुछ जगह पे डिपॉजिट थी, तो फिर मांगना अच्छा नहीं लगता है ना रिटर्न में फिर। सही है। तो इसलिए टोटल में मैंने 9,500 मैंने ओवरऑल में कमा के लेके आया। नींबू शरबत सेल करने के बाद कितने थे? नींबू शरबत तो हुआ यूं कि मैं 1-2 दिन ही मैं बिजनेस कर पाया एक्चुअली, मुझे जो करना था वो। ओके क्योंकि उधर बारिश आ रही थी, ओके तो उधर क्या मैं फुटपाथ पे बैठ के बेचता था, तो फुटपाथ के आगे जो रोड था ना, उधर पानी भर जाता था बारिश के कारण। तो अचानक बारिश आती थी तो बस वाले उड़ाते तो पूरा मैं गीला हो जाता था। अभी मेरे पास 2 शर्ट और 2 ही पैंट था, ज्यादा पतला हो गया था, तो उधर पैंट लूज होने लगा था, एक ही पैंट हो रहा था। तो एक पैंट मैंने पूरा महीना चलाया है। क्या बात। सुबह पूरे दिन पहनता था, रात को धोता था, नेक्स्ट डे अगेन मॉर्निंग रिपीट करता था। अगर बारिश आ गई तो खत्म, ओके नेक्स्ट डे गीला पैंट पहनना पड़ता था। ओ। तो 2 शर्ट थी, तो गीला होता था ना, तो मेरे को बहुत मतलब दुख होता था, क्यों गीला गीला हो जाता था। किधर भी आप जा नहीं सकते हो, मतलब किधर नींबू शरबत ओपन टू स्काई में कोई आपके पास लेगा ही नहीं। तो थोड़ा वेदर ने मेरे को बिजनेस में साथ नहीं दिया। 2-3 दिन थोड़ा बिजनेस कर पाया, ओके। और फिर ऐसे मेरा बिजनेस खत्म हुआ। आपका नेक्स्ट मूव क्या था? ओके, सो अभी थोड़ा एक डिजास्टर हो गया मेरे लाइफ में उधर। अच्छा। सब कुछ वेल सेट था, रहने का अच्छा था, जॉब मिल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये लोचा ये हुआ कि उधर निपा वायरस आ गया। ओ। अभी केरला का हिस्ट्री आपको मैं बताऊं तो कोरोना वायरस सबसे पहले इंडिया में वहां पे आया। निपा वायरस तो 10-13 साल से वहां पे आ रहा है। तो 2 दिन से उधर निपा वायरस चल रहा था। ओके। मैंने घर पे किसी को इतना बताया नहीं था, और पूरे इंडिया में अभी वो पता भी नहीं चला था, तो मेरे भाई को भी किसी को कुछ पता नहीं था। ओके। फिर हुआ यूं कि एक दिन जो सेकंड डे था, तभी उस दिन 5 डेथ हो गई। 5 डेथ हुई द वेरी सेकंड डे। ओह। अभी कोरोना का कैसा है, कुछ हल है, अब वो ट्रीटेबल है। निपा वायरस का थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, जो भी पर्सन का लाइफ है वो। भाई को बताया, भाई ने बोला ठीक है, मैं डॉक्टर को एक बार बात करके पूछ के सिचुएशन जान के बताता हूँ। मेरे को थोड़ा डर लगा कि जो भी है, पर एक बार सेफ कॉल ले लेते हैं। आइसक्रीम भर रहा था मैं, 10:30 बजे भाई का फोन आ रहा है कि निकल। मैंने बोला क्या? बोले निकल, ध्रुवल भाई का फोन है, बड़े पापा के बेटे का, कि निकल। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, किधर निकलूं? बोले बैंगलोर निकल। कैलिकट से डायरेक्ट बैंगलोर। मेरे को रात को फोन किया, कल सुबह 6 बजे का फ्लाइट है। स्मार्टफोन तो था नहीं, टिकट कैसे भेजेंगे, और इसमें मुझे लोकल ट्रेन में नहीं जाना था, फ्लाइट में जाना था, क्योंकि इमरजेंसी था, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल बैंगलोर पहुंचना था। और वेरी नेक्स्ट फ्लाइट 6 बजे का था। तो भी मेरे पास कुल मिला के 6,000 रुपए थे, क्योंकि पैसे थोड़े यूज भी हुए थे, बिजनेस में यूज हुए, जिधर रहता था उधर भाड़ा लगता था मेरा। सही है। तो पैसे बहुत यूज हो रहे थे वैसे देखे तो। फिर 6,000 रुपए थे, 1,000 रुपए जिधर मैं रहता था पीजी ओनर, उनके पास डिपॉजिट थे, और इन हैंड कैश मेरे पास 5,000 रुपए थे। अभी 10:30 को तो वो सो गए थे, मेरे जो सेठ थे वो सो गए थे। 11 बजे जब मैं रूम पे आया तब वो सो गए थे। सुबह 3 बजे जागा, 4 बजे निकला। अभी उधर बस सर्विस अवेलेबल नहीं थी मॉर्निंग में। फिर एक साथ में एक जिधर मैं रूम में सोता था, उधर एक मेरा फ्रेंड था, उसके फोन में से ओला बुक किया, उसको बुलाया, टैक्सी बुक किया और उसको बुलाया। उधर फिर एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो बोला कि मैं 1,200-1,300 रुपए लूंगा। मैंने बोला
कितने कितने घंटे की जर्नी थी ये, जहाँ पे आप रह रहे थे, और वहां से एयरपोर्ट कितना दूर था? जहाँ पे मैं रह रहा था वहां से एयरपोर्ट 1 घंटे का दूरी था। 1 घंटे की हाँ, दूरी। और बस रिक्शा कुछ भी सर्विस अवेलेबल था नहीं। रात को 3 बजे 3 बजे साढ़े का 3 बजे टाइम था। कौन सर्विस देगा सही हमको। है। तो फिर फ्रेंड के फोन में से टैक्सी बुक किया। ओके। आया तो बोलता है कि मैं 1300 लूंगा, 1200 लूंगा। मैंने बोला मेरे पास कहाँ इतने पैसे है। दिमाग में मैंने सोचा, मैंने बोला भाई तू कुछ भी कर, 1000 में मेरे को लेके जा, मेरे ओके। पास इतना पैसा नहीं है। बोला नहीं, नहीं आऊंगा। मैंने कुछ भी करके उसको मैंने 1000 में कन्विंस किया। 1000 रुपए चले गए, बचे कितने, 4000। 4000। एयरपोर्ट पहुंचा और हुआ यूं, फ्लाइट में बैठने जा रहा था ना, तो आज भगवान की दया से बिजनेस के लिए घूमने जाते हैं तो साल में 4-5 बार बाहर इंटरनेशनल ट्रिप आराम से हो जाता है। ओके। फ्लाइट में बहुत सारी बार ऐसे बैठे हैं। ओके। पर जब भी उस दिन इमरजेंसी में जब बैंगलोर जाना पड़ा ना, हम्म। लोकल ट्रेन में ही भेजते वैसे तो, पर Okay. इमरजेंसी था इसलिए फ्लाइट में भेजा। ओके। तो प्लेन देखा ना, तो ऐसा लग रहा था प्लेन को पहली बार देख रहा हूँ और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। अच्छा, कि प्लेन में बैठने जा रहे हैं। आज तक कभी इतनी हुई नहीं है। ओके। इतने दिनों बाद कभी प्लेन देखा ना, और रिक्शा के भी पैसे नहीं थे। जिधर भी मैं काम कर चल के ही जा चल के ही रहा जाना था, था। पैसे बचाने थे एट द एंड। सही तो है। रिक्शा में भी नहीं बैठा था मैं, ओके। और सीधा फ्लाइट में बैठने को आया। ओके। ऐसे बहुत एक्साइट हो गया था। फिर उधर मैं पहुंचा, बेंगलोर पहुंचा तो उधर मैंने इंक्वायरी की तो टैक्सी, मुझे सिटी सेंटर जाना था तो बोला कि 1800 रुपये लूंगा। ओहो। तो बोला भागो। फिर उधर से मैंने लोकल बस उठाई और सिटी सेंटर गया तो वहां पे मेरे 500 रुपये खर्च हो गए। ओके। हाँ बस जी। में 500 रुपए? हाँ, बस में 500 रुपये खर्च हो गए। 4000 बचे थे, ओके। 3500 ही बचे। फिर बस ओके। में ट्रैवल किया। फिर आप मानोगे नहीं, मैं 10 घंटे घूमा हूँ भाई बेंगलोर में ही? बेंगलोर में घूमा कि मुझे रहने का मिले, क्योंकि मैंने सोचा था कि बेंगलोर बड़ा शहर है तो आराम से मेरे को जॉब मिल जाएगा, रहने का मिल जाएगा। नहीं, बड़े शहर की बड़ी प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ज्यादा, तो रहने का कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा, कहीं रहने को नहीं मिल रहा था। तो कुछ 7-8 घंटे घूमा, फिर जाके मेरे को रहने का मिला। ओके। और वो सेठ मान ही नहीं रहे थे। वो बोलते मैं महीने का 5000 लेता हूँ। मैंने बोला सर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। मैं बोलता हूँ सर अभी आप 2000 रखो, जैसे कमाने लगूंगा आपको पैसे मैं हर रोज के दे जाऊंगा। प्लीज सर आप मान जाओ। बोले नहीं, 3000 तो लूंगा ही, वरना मैं तेरे को रहने नहीं दूंगा। मैं वैसे भी थक गया था। रात को 9:30-10 बज गए थे। अभी किधर जाता वो ना बोलता तो। सही है। कोई बात नहीं, 3000 दे दिए। बचे कितने? 500। बैंगलोर जैसे शहर में खाली 500 रुपए थे मेरे पास। आप सोचो क्या मेरी मेंटल सिचुएशन रही होगी। कितने दिन निकालने थे? 10-12 दिन तो और निकालने थे। निकालने थे। खाली 500 रुपए थे मेरे पास। आप ओके। सोचो। और उससे भी खतरनाक ये हुआ कि नेक्स्ट डे पूरा दिन मैंने जॉब ढूंढा। ओके। इधर अपने गुजराती लोग भी थे, महाराष्ट्रियन लोग थे, उधर के लोकल थे, कपड़े की दुकान चलाते थे, बहुत जगह पे घूमा। मैं आप बोल सकते हो 12 घंटे घुमा होगा मैं। मेरे को किसी ने जॉब नहीं दिया। उधर प्रॉब्लम क्या, मैंने बोला ना, बड़े शहर की बड़ी प्रॉब्लम, सब जगह पे पान कार्ड मांगते थे। अभी मैं तो ध्रुव पटेल बन के गया था उधर। अभी आइडेंटिटी आधार कार्ड में चेंज किया था तो मैं उधर गया था। अभी पान कार्ड तो घर से दिया नहीं था, तो वो प्रॉब्लम बहुत हो रहा था। पान कार्ड मांग रहे थे। पान कार्ड हाँ, अभी वो कैलिकट तो टायर 3 सिटी है तो उधर बहुत पूछ नहीं रहे थे। इधर तो सब मांग रहे थे। फिर आफ्टर ऑल आके थक गया और फिर रात को मैं रोने लगा। अच्छा। रियली रोने लगा कि अभी मैं क्या करूं। 500 रुपए बचे हैं खाली। पूरा दिन जॉब ढूंढा, कहीं जॉब नहीं मिला मेरे को। तो मेंटली मैं अभी तक मैं मेंटली टूटा नहीं था। उस दिन मैं रियली टूटा, क्योंकि उस दिन मैंने रात को खाया भी नहीं था। 500 बेंगलोर प्लान भी नहीं था। प्लान भी नहीं था अचानक, क्योंकि पूरा नया सेटअप करना था ना, रहने का, नया जॉब ढूंढने का। उधर सब कुछ सेट था, छोड़ के यहाँ पे पूरा रिस्टार्ट करने जैसा ही हुआ। तो उधर रोने लगा, थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं क्या करूं, बट समहाउ मुझे भगवान ने शक्ति दी कि नहीं बेटा, करना है, कुछ भी करो, करना है। तो मतलब मेरा विल पावर था, मेरे को स्ट्रांग रहना था, माइंडसेट स्ट्रांग था। मैंने भगवान का नाम लेके रात को सो गया। मैं बोला नहीं, नेक्स्ट डे वापस जागूंगा। और उस दिन मैं भूखा रहा, क्योंकि 500 रुपए खर्चने का मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था। क्योंकि बैंगलोर में हूँ, 500 रुपए किधर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। Tier 1 सिटी है, किधर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। बचा के चलता हूँ। भूखा सो गया रात को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस चालू किया, और फाइनली दोपहर को 12:40 को मेरे को एक
मिला। बेकरी में जॉब मिला फाइनली। भगवान की दया कृपा से मिल गई मुझे जॉब। और उधर एक मॉल है ओरायन मॉल करके, उधर बेक हाउस में मेरे को जॉब मिला। ओके। नया ही कैफे था। और उधर एक फ्रेंच बेकरी, जर्मन यूरोपियन बेकरी का मिक्सचर था पूरा, उधर मैंने काम चालू किया। और उधर भी सेठ बहुत अच्छे थे। उधर सेठ 100 रुपये एक्स्ट्रा देते थे खाने का। क्या बात। हाँ, तो उधर एक जगह पे डोसा बहुत अच्छा मिलता था। 10 रुपए वाला? नहीं नहीं, इधर थोड़ा अच्छा मिलता था। अच्छा मिलता था। इधर एक रामेश्वरम कैफे करके उधर बहुत अच्छा फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। तो उधर मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच स्किप करता था। ओके। और शाम को मैं वो खाने जाता था, पैसे बचाता था मैं। सही है। हाँ, और वहाँ पे भी सेठ अच्छे थे, कन्विंस कर लिया उनको कि डेली वेज पे पैसा दो। वो सेठ ने भी मेरे को डेली वेज पे पैसा दिया। अभी मैं क्या करता था कि नेक्स्ट जॉब की प्री प्लानिंग कर लेता था। ओके। अभी थोड़ा पता चल गया था कि कैसे काम करना है यहाँ पे। तो 4th या 5th डे पे मैं एक लंदन कैसल करके क्लोथिंग ब्रांड है, वहाँ पे मैं चला गया और मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने बोला कि मैं रूम शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को 2 दिन लगेंगे, तो मैं 2 दिन के बाद ज्वाइन हो जाऊंगा। जॉब छोड़ा मैंने। यहाँ पे भी सर को यही जो ओनर थे उनको मैंने ऐसा रीजन दिया कि मेरा मम्मी का इमरजेंसी आ गया है, मेरे को तात्कालिक सूरत कल जाना पड़ेगा। मेरा भाई ने मेरे को टिकट भेज दिया सर, मैं जा रहा हूँ। तो सर बोले कोई बात नहीं, तू आराम से आ, पर वापस आना। वापस आना। तो क्योंकि वहां पे मैं काउंटर संभालता था। ओके। यस। तो फिर हुआ यूं कि वो जॉब छोड़ दिया। फिर मेरा ये लास्ट एंड फाइनल जॉब था लंदन कैसल में। एक क्लोथिंग कंपनी है, वहाँ पे मेरा जॉब था ये। और उधर मैं, आप मानोगे, दिन के 3000 शर्ट में फोल्ड करता था। 3000 शर्ट? 3000 शर्ट में वहां पे फोल्ड करता था। रात को मेरे हाथ कांप जाते थे। क्योंकि अबे होता था क्यों कि मेरे आपके जैसे कस्टमर जाते हैं 20-20 कपड़े ट्राई करते हैं, आखिरी में लेते हैं 2 ही। अभी क्या मेरे को तो ऐसा फोल्ड ही करने का ना। जब फिर रियलाइज हुआ होगा कि हम लोग जाते हैं, अभी सच में अभी मैं क्या करता हूँ, अभी कोई भी XYZ में ब्रांड में जाता हूँ ना, तो मैं स्मॉल साइज ही होती है, मीडियम साइज होती है, एक ट्राई कर लेता हूँ, बराबर लगा कलर चूज कर लेता हूँ। सही। ये रियली बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। हाँ। आपको नहीं पता है, पर जो आदमी काम कर रहा है पीछे वो थक जाता है, हाथ कांप जाते थे। 3000 शर्ट कितना होता है। बहुत। फिर उधर भी 4th डे पे मेरा प्रमोशन हो गया। उधर मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनाया। और सेठ ने बोला कि तेरा काम बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट मंथ हम नया ब्रांच खोल रहे हैं 2 किलोमीटर दूर, वहां का तू मैनेजर, सब कुछ तेरे को संभालने का। और मेरे को पता नहीं था कि कुछ ही दिन में मेरे भाई मुझे लेने आने वाले हैं। और सरप्राइजिंगली 7th डे था। मेरे भाई आए थे, मेरे को देख रहे थे दूर से। मैं काम कर रहा था, तो कस्टमर को मैं बस बिलिंग करवाने लेके जा रहा था। तो मैं बिल करवाने जा रहा था और मेरा भाई आया, सामने से आया। हाँ, मेरा भाई आया तो उसने बोला ध्रुव हाल हवे पति गयो, हवे चालो हवे एम थई गयो। हाँ, तो मैंने उनको देखा और कपड़े छोड़ दिए और बस मैंने उसको हक कर लिया। अच्छा। वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और मतलब मैं इतना खुश कि हो गया कि बात ही जाने दो। तो ये भाई को देखने वाली खुशी थी या टास्क खत्म हो गया वो वाली खुशी थी? दोनों थी। नहीं देखो, वो लाइफ में तो मैं सेटल हो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। इतने दिनों बाद मैंने किसी फैमिली मेंबर का फेस देखा, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, वो नोकिया वाला फोन था। हुआ यूं कि बीच में मैं एक लाइब्रेरी में मैं गया था उधर जॉब मांगने के लिए, बुक स्टोर में। उधर मेरे दादाजी, गोविंद दादाजी का जो ऑटोबायोग्राफी है, डायमंड्स आर फॉरएवर सो आर मॉरल्स, वो बुक मैंने देखा। क्या बात है। मैं उधर जॉब मांगने गया तो देख लिया, तो मैं इमोशनल हो गया दादाजी का फेस देखा, क्योंकि फैमिली का किसी से बात नहीं करना था, 1 महीने तक किसी से बात नहीं करना था, और किसी का फेस भी नहीं देखा था। तो देखा ना, तो इमोशनल हो गया मैं। तो फिर मेरे को बुक हाथ में लिया तो बहुत खुश हो गया मैं। फिर मेरे को वो बुक खोलना था। वो बुक पूरा सेल मारा हुआ था। बुक 700 रुपए का था। और मेरे को वो बुक इसलिए खोलना था क्योंकि मेरा फैमिली फोटो वो बुक में है। अच्छा। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं कैसे भी करके मैं ये बुक को खोलूं और फैमिली को देखूं। हाँ, देखूं कि इतने दिनों से देखा नहीं, तो फैमिली को मैं देखूं। पर वो मैं अनफॉर्चुनेटली वो मैं बुक को नहीं खोल पाया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। 700 रुपए तभी मेरे पास नहीं थे। तो फिर साइड में जाके मैंने रो लिया। अच्छा। और फिर वापस बुक रख के चल पड़ा। तो फैमिली को इतने टाइम बाद देखा मैंने भाई को, तो मैं बहुत
खुश हो गया। तो ये जो टास्क रहता है वो टास्क के बारे में घर में किसी और को पता रहता है या नहीं रहता है? किसी को नहीं पता था, दादाजी को पता था, मेरे 2 बड़े पापा के बेटे उनको पता था, क्योंकि ओके। उनके साथ मैं डेली कोऑर्डिनेशन करता था। शायद भाई बिजी है तो दूसरे भाई के साथ बात करता था। हम्म, ध्रुवल भाई और उत्कर्ष भाई है दोनों, ओके। उनको मैं डेली अपडेट देता था। अगर वो दोनों बिजी है तो मेरे अंकल है श्रेयांश अंकल, उनको डेली मैं हम्म, अपडेट देता था। ओके। और मेरे पापा को पता था और किसी को पता नहीं था इसके नहीं बारे में। ओके। घर पे सब फैमिली मेंबर्स को ऐसा बोला था हम्म, कि मैं यूएस जा रहा हूँ, उधर एक कोर्स है, हाँ। वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। ओह 30 दिन के लिए आपको फोन छोड़ देना है और पूरा कोर्स में ध्यान देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज वाला पूरा कोर्स है और वहाँ पे फोन अलाउड नहीं तो है, उनको इसलिए कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा नहीं होता है कि शायद दिस कैन बी द चैलेंज ऑफ द उनको फैमिली? शायद लगा होगा, कुछ लोगों को डाउट हुआ, कुछ लोगों को नहीं लगा, ओके। क्योंकि ऐसा एक कोर्स है तो मैंने बता दिया था कि ओके। यहाँ पे ऐसा कोर्स है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सही है। तो कुछ लोगों को डाउट था, कुछ को नहीं था। तो अभी जैसे ये जो चैलेंज है फैमिली की चैलेंज है जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हो और कुछ ही पैसे देते हैं, जैसे 5,000 रुपीज़ आपको दिए गए थे, हाँ 45 डेज थे, हाँ ठीक है? तो ये क्या कंडीशन सब और कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशन बोल दो, ये जो चैलेंज है वो सबके लिए सेम ही रहते हैं, जो पहले भी जिसने किया नहीं, है या आप अभी कर रहे हो? सेम नहीं था एक्चुअली, एवरी टाइम चेंज होता है। पहले जो भाई गए थे हम्म। उनमें ऐसा था कि आपको 1 महीने के लिए जाना है, हम्म। 1 महीने 35 डेज के लिए आपको जाना है, 35 डेज के लिए जाना है, आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा। तो पहले क्या था कि 35 डेज और 10,000 रुपए देते थे, अभी उल्टा कर दिया, 45 डेज रहना है और 5,000 रुपए ही देंगे। बोलो करो बात। ये क्या रीजन था? ये ज्यादा ये बस नेगोशिएशन? ऐसे ही थोड़ा, अभी सबको क्या है कि सब इजीली वो मतलब हम्म। ऐसे इजी नहीं होता है करना, हम्म। करके आ जाते थे, हम्म। पर थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बनाना था शायद ओके। दादाजी को, तो उन्होंने थोड़ा चैलेंजिंग किया कि 45 डेज के लिए जाओ और 5,000 रुपए के साथ जाओ। ऐसा उनको हाँ, ऐसा लगा होगा कि ये ध्रुव में ठहराव थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दो, ताकि अगर ये इसने सॉल्व कर दिया तो आगे जाके बड़ी चीजों को संभाल पाएगा, ऐसे। शायद उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ तो होगा, तभी उन्होंने कुछ क्योंकि ये आज ये रूल पता है बनाया ना, रहेगा। हम जैसे ये यंगस्टर्स जो हमारी एज है जहाँ पर ठहराव स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है, विवरिंग माइंड रहता है, अभी ये सोचा, अभी ये कर लिया, वो कर लिया, तो शायद ये सोच के किया हो सकता है ये चैलेंज यस और टफ कर दिया हो यस, हो ऐसा हो सकता है। सकता है, यस मे बी, ओके। कुछ तो रीजन हो। मैं थोड़ा एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने ये चैलेंज है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने ये चैलेंज को अच्छी तरीके से निभाया भी। ये चैलेंज से आपका क्या टेक है, क्या सीखा आपने कि क्या जीवन के बेसिक रूल्स होने चाहिए, क्या बेसिक हैबिट्स होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग भूल गए हैं? तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपने सीखी और आपको लगा कि अगर मैं ये चैलेंज नहीं करता, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद लाइफ में नहीं सीख पाता? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बिगेस्ट लर्निंग है वैल्यू फॉर रूपी, जो एक्सपीरियंस का नाम है रूपी यानी कदर। ओके। तो पैसे की कीमत हो गई, मैंने जैसे बताया पहले कि शायद हो सकता है एक्सपीरियंस से पहले पैसे की कदर थी बट इतनी भी सारी नहीं थी, बट आज मैं डेफिनेटली कहता हूँ हाँ मुझे पैसे की कदर है। ओके। क्योंकि उधर हर एक पैसे के लिए मैं डेली पसीना बहाता था, लड़ता था, ओके। हर एक पैसे बचाता था, एक पैसा भी वेस्ट ना हो उसकी मैं पूरी ट्राई करता था। और मैंने देखा है मेरे साथ जो कलीग काम कर रहे थे बेचारे कैसे घर चलाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। और सेकेंड लर्निंग जो था वो, कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी, हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुछ भी, उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है किसी का भी सैलरी 15,000 या 15,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। उसका मैं मेन रीजन अर्निंग बताता हूँ। फैमिली मेंबर, हाँ, मेन अर्निंग फैमिली मेंबर जो मतलब फैमिली मेंबर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तभी मैं अपने मैं एम्प्लॉय को मेंशन मैं कर वही रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, मेन घर का मेन फैमिली मेंबर जो है, जो मेन अर्निंग फैमिली मेंबर है, उसकी बात कर रहे हो आप, राइट? हाँ जैसे फादर हो गए या फिर कोई दादाजी हो गए, जो घर के मेन है, हाँ, मुखिया है, आप इसकी बात कर रहे हो? ये किसकी बात कर रहे हो कि कोई भी एम्प्लॉई है उसकी 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए? कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी है ओके। हमारी या हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव की, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी की भी सैलरी 15 या 15,000 से नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए। ओके। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैंने देखा है आजू बाजू जो मेरे लोग जो कलीग्स काम कर रहे थे कैफे में, आइसक्रीम शॉप में, सब जगह पे, तो मैंने देखा है लाइफ इजी नहीं है। आज के टाइम पे 15,000 की सैलरी उससे मैंने देखा 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 देते हैं।
कैसे अपना घर चलाएगा बेचारा कोई भी आदमी। लेट्स से मैं 500 रुपया पर डे कमाता था, महीने का 15,000 हुआ। अभी मेरे को रहने में इतना प्रॉब्लम हुआ तो आप समझो कोई भी XYZ हमारा फैमिली मेंबर, हमारा जो एम्प्लॉय है मैं कहूँगा, वो अपना घर कैसे चलाएगा। उसका वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इम्पॉसिबल है घर चलाना। सही है। तो हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इधर दान किया, मैंने इधर दान किया, उधर दान किया, पर मेरा कहना यह है कि पहले आप अपने घर पे तो देखो, आपके सही है। आजू बाजू आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके एम्प्लॉइज है उनका तो देखो कि उनका घर कैसे चल रहा है रियली। सही है। बाहर पैसे नहीं देखो तो चलेगा, पर आपका अगर आदमी जाके कहीं हाथ आगे लंबा करेगा ना तो उसमें उसकी इज्जत नहीं जा रही है, आपकी इज्जत जा रही है कि XYZ कंपनी का आदमी है, देखो आगे हाँ उसको सेट पैसे नहीं देते होंगे, इनफ सैलरी नहीं देते होंगे। तो ये मेरा एक लर्निंग था। ओके जी, यंगस्टर्स को क्या टेक देना चाहोगे, क्या सीख देना चाहोगे? आज के यंगस्टर्स, भारत के यंगस्टर्स को क्या बताना चाहोगे कि क्या करना चाहिए एज अ यंग एंटरप्रेन्योर? आपकी क्या उनके लिए राय है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट एवरीवन शुड फॉलो? ओके। सो पहले तो आपके जो भी फैमिली बिजनेस है या आप कोई भी फैमिली नया बिजनेस जो चालू करने जा रहे हो, आप कोई भी सीट पे बैठोगे उसके पहले आपको अर्न करना बहुत जरूरी है। दादाजी ने एक्सपीरियंस पे क्यों भेजा, तो वन ऑफ द रीजन है कि आप कल जाके हजारों एम्प्लॉयज के ऊपर बैठेंगे, तो आपको आपकी पहले लायकात तो बनानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो छोटा से छोटा एम्प्लॉय है उसका घर कैसे चल रहा है, आपके एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, वो है तो आपका कंपनी चल रहा है ऐसे देखे तो, ठीक है। वो हमारा फैमिली मेंबर है, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। सही है। तो वो पोजीशन और एक बात है कि कैसी भी सिचुएशन में रहने की आप में क्षमता आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके। मैं बताऊं पहले मेरा जो कॉन्फिडेंस था और आज है, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो 30x 40x 50x हो गया है आज। क्या बात है। आज भगवान ना करे पर कोई भी खराब सिचुएशन घर पे आती भी है तो I'm डेफिनेटली श्योर कि मैं मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ओके, सही है जी जी। दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ ध्रुव ढोलकिया, जिन्होंने इनकी जो चैलेंज थी, जहाँ पर उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, 45 डेज निकालने थे, वो भी 5,000 रुपीज़ में। हमने इनकी बात सुनी, इनकी बातों को समझा, इनकी फैमिली की वैल्यूज़ को समझा, उनके फैमिली के ये जो चैलेंज है उनके बारे में जाना। ध्रुव भाई, आपने ये सारी चीज़ें शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ ये बातें रिवील की, उसके लिए सुरतीस एंड टीम सुरतीस की तरफ से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप एक सफल बिजनेसमैन बने, ताकि जो सफलता, जो सक्सेस आपके दादाजी ने पाई है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उतनी सफलता पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।